ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने विख्यात होने का योग लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं, सामान्य सेलिब्रिटी नहीं, जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, जिनका लोहा दुनिया मानती है, वो कैसी कुंडली होती है। आइए इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि वह कुंडली जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो जाए, ये संसार उसका लोहा माने, लोग उसकी चर्चाएं करें, ऐसे योग की कुंडली देने जा रहा हूं। और आप स्वयं मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा, मेरे साथियों, आपसे मैं अपील करता हूं कि आप स्वयं अपनी कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली, अपने यजमानों की कुंडली देखें और उन्हें जरूर बताएं कि क्या उनमें ये विख्यात होने का योग है। ये बहुत अद्भुत योग है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। बहुत लोग धन भी कमा लेते हैं, ऐश्वर्य भी उनके पास होता है, बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, लेकिन नाम, और सबसे बड़ी चीज है नाम प्रसिद्धि, यह मिलना बहुत मुश्किल काम है। आज हम ऐसे योग की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे योग को आपको बताने जा रहे हैं जिससे जातक विश्व प्रसिद्ध हो सकता है और बहुत नामी हो सकता है। हमने उदाहरण भी लिया है, दो कुंडलियों का उदाहरण लिया है, एक परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और एक वर्तमान में हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। दोनों जन का जन्मांक हमने लिया है और उनके कारकांश लग्न से हम आज आपको सिद्ध करेंगे। अब आपको हम ये बात बताएंगे कि हमारे जीवन में, हमारी लग्न में, हमारी कुंडली में षोडश वर्ग और अगर जैमिनी का समावेश करके देखें तो हमारे आत्मकारक ग्रह, हमारी कुंडली का जो आत्मकारक है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कुंडली में जिसकी ग्रह की सबसे अधिक डिग्री हो, जो अंशों में सबसे ज्यादा हो, वही आत्मकारक होता है। नवमांश कुंडली में वो जहां बैठ जाते हैं, वह लग्न ही से कारकांश लग्न बन जाती है, और वही कारकांश लग्न जन्मांक में सारे ग्रह वैसे ही रहते हैं, लग्न वो बन जाती है, और उसी से हम देखते हैं संबंध। किसका संबंध देखते हैं? पहले तो आपको आज बता देते हैं कि कारकांश कुंडली होती क्या है। आइए देखिए, हमने आज का शीर्षक और टाइटल जो हम हमेशा लिखते हैं, कारकांश कुंडली से विख्यात होने का योग। देखिए, विख्यात होने का योग, आत्मकारक ग्रह, नोट कर लीजिए, नवमांश कुंडली में जिस भी राशि में बैठा हो वही कारकांश लग्न हो जाएगा। हमने उदाहरण लिया है, वो अभी आपको समझाते हैं। अब आप ये जान लें कि आत्मकारक ग्रह नवमांश में जिस भी राशि में बैठा हो वही कारकांश लग्न हो जाता है, और जन्म लग्न के जो अन्य ग्रह हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन लग्न कौन सा होगा? जो नवमांश में आत्मकारक ग्रह जिस राशि में बैठा वही लग्न बन जाएगा। तो अब वही एक कारकांश कुंडली हमारी बन के आ जाएगी। अब उसमें हम चर्चा करेंगे। तो उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं, उसको हमने लिखा नहीं है, आज हम बताएंगे आपको कि यदि कारकांश कुंडली में दशम भाव, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दशम हाउस यानी 10th हाउस और सेकंड हाउस कारकांश कुंडली में, यानी कारकांश लग्न की कुंडली में यदि दशमेश और द्वितीयेश का युति संबंध हो कहीं भी, अथवा दृष्टि संबंध हो, अथवा दशमेश द्वितीय में बैठ जाए, द्वितीयेश दशम में बैठ जाए। अब आप समझ गए कि दशम हाउस, कारकांश लग्न का दशम हाउस और द्वितीय हाउस का यदि आपस में संबंध होगा तो वह जातक विश्वविख्यात होता है। आइए हम आपको पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पूर्ण प्रधानमंत्री और हमारे महान नेता अटल जी की कुंडली पर चर्चा करते हैं। कारकांश कुंडली आप लोग आसानी से
तमाम आपके वो सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, किसी भी पे जाके आप कारकांश कुंडली खोल सकते हैं। और अगर नहीं खोलें तो हमने फार्मूला बता दिया है, 9 मास पे आप जा करके आत्मकारक ग्रह जिस राशि में बैठा वही लग्न बना लीजिए और जन्म लग्न के सारे ग्रह वैसे रहेंगे, जन्म लग्न में वो लग्न हो जाएगी। आइए, आप कारकांश लग्न वैसे भी देख सकते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ध्यान दीजिएगा, इनकी जन्मांक लग्न है, तुला लग्न है, शनि चंद्रमा शुक्र सूर्य बृहस्पति बुध, 10 मकर यानी मकर राशि में केतु, मीन राशि में मंगल और दशम राशि में राहु बैठे। इनकी कारकांश लग्न देखिए हमने बना ली है। अब हम अगर ज्यादा इस पे बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और आपसे हम और चर्चा करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं। असली मुद्दे पर आते हैं। कारकांश लग्न आसानी से आप किसी भी सॉफ्टवेयर से खोल सकते हैं अपने यजमानों की। आपको हमने फार्मूला भी बता दिया है, अगर ऐसा होगा तो आप जान सकते हैं। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मकर लग्न है, इनका आत्मकारक नवमांश में मकर में बैठा हुआ है, इस प्रकार इनकी मकर लग्न हो गई। अब देखिए आप, इनका द्वितीय भाव का स्वामी दशम हाउस में बैठा हुआ है, उच्च का। ध्यान दीजिएगा, कारकांश लग्न केवल देखिए, बाकी भूल जाइए। आप कारकांश लग्न में देखिए कि सेकंड हाउस यानी कारकांश कुंडली, इसमें ये वाला द्वितीय भाव सेकंड हाउस और ये वाला 10th हाउस, इसका संबंध है कि नहीं है? कैसे भी संबंध होना चाहिए, दृष्टि से, युति से, दशमेश द्वितीय से एक साथ बैठे या दृष्टि संबंध करें, अथवा द्वितीय दशम में बैठ जाए, दशमेश द्वितीय हाउस में बैठ जाए। देखिए, माननीय अटल बिहारी जी की कुंडली में, प्रधानमंत्री जी की कुंडली में, पूर्व प्रधानमंत्री जी के सेकंड हाउस द्वितीय भाव का स्वामी दशम में बैठा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि कारकांश लग्न से किस प्रकार से आसानी से हम, ज्यादा हमें खोजबीन नहीं करनी, किसी के भी विश्वविख्यात होने का, प्रसिद्धि पाने का योग की हम प्रेडिक्शन, योग की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आइए, अब हम अपने मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर चर्चा करेंगे। हमने दोनों दिन की कुंडली ली है, परम आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। देखिए, इनका जन्मांक सिंह लग्न का, सिंह लग्न का जन्मांक है। पंचम हाउस में, 5वें हाउस में बृहस्पति है, राहु छठे है, 7वें चंद्रमा है, दशम हाउस में सूर्य बुध शनि है, एकादश भाव में मंगल शुक्र है और द्वादश भाव में केतु। अब इनकी कारकांश लग्न, इनका आत्मकारक वृष नवमांश में वृष राशि में बैठा हुआ है। इस प्रकार इनकी कारकांश लग्न हो गई वृष। आप खोल भी सकते हैं आसानी से सॉफ्टवेयर में कारकांश लग्न। तो हमारे मुख्यमंत्री जी वर्तमान में और हमारे महान नेता और संत श्री योगी आदित्यनाथ जी की कारकांश लग्न है वृष लग्न। अब आप ध्यान से देखिएगा और अपने विवेक का भी पूर्ण प्रयोग करिएगा किसी की भी कुंडली देखते समय। अब देखिए आप, यहां का स्वामी क्या हुआ? बुध, बुध हुआ। और यहां का स्वामी क्या हुआ? यहां का स्वामी हुआ शनि। कहां है? युति संबंध है, आपस में दशम और द्वितीय का संबंध हो रहा है कि नहीं? देखिए, ये देखिए, लग्न में ही ये बुध और शनि, केंद्र में लग्न में यही द्वितीय भाव का स्वामी और दशमेश दोनों लग्न में बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिए आप कि आपके जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कुंडली में कारकांश लग्न की कुंडली, जो उनका जन्मांक है वो ये है, और जो उनका कारकांश लग्न है वो वृष लग्न है। उनमें देखिए दशमेश शनि और द्वितीय बुध का लग्न में ही युति संबंध हो रहा, जैसा कि हमने आपको सब बताया। ऐसा देखिए, चाहे तो हम आपको कई उदाहरण दे सकते हैं, एक नहीं कई सेलिब्रिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी कुंडली हम दे सकते हैं आपको। इस प्रकार से हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं जिसमें आप सारे उदाहरण आपको सिद्ध करके दिखा देंगे, जिसमें महान जितने नेता हुए हैं। आज हम ऐसा फार्मूला आपको दे रहे हैं जो कारकांश लग्न से आप प्रसिद्धि और विख्यात होने का योग ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा, आपको बताया, 2 कुंडलियां हमने आपको दी है जो आपके सामने है उदाहरण।
और आप देख रहे हो वर्तमान में एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप देख लीजिए कि इनकी कारकांस लग्न में द्वितीय हाउस बुध लग्न में ही दशमेश शनि के साथ युति कर रहा है, अर्थात दशमेश और द्वितीय, दशम और द्वितीय यानी सेकंड हाउस का बहुत बढ़िया कोरिलेशन यहां पर बन रहा है लग्न में। यह निश्चित है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। आगे भी मैं आज आपको घोषणा किए दे रहा हूं कि आगे आने वाले भविष्य में यह शीर्षस्थ पद पर होंगे। बस इससे अधिक अब मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी आगे आने वाले भविष्य में शीर्षस्थ होंगे और इनकी भी बहुत बड़ी ख्याति होगी। ये हम आज ही इस मंच से, इस अपने चैनल से आपको हम आज इससे प्रेडिक्शन किए दे रहे हैं, क्योंकि इनकी कुंडली आपके सामने है कारकांस लग्न की। नमो नारायण।